मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हमको परपेंडिकुलर बनाना है। तो देखो परपेंडिकुलर जब भी बनाना पड़ता है ना तो हम क्रॉस या डॉट का सहारा लेते हैं। यहाँ पर क्रॉस हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड किधर चला गया, अंदर की ओर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो साफ की तरफ ऐसे, ये कितना का एंगल बना, 90, तो ये परपेंडिकुलर है। अगेन साइक्लोट्रॉन में भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस तरफ है, इस तरफ है, और क्रॉस है, तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड किधर, 90। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को में कैसे सेटअप करना है, तुमको 90 डिग्री सेटअप करना है। तो ये 90 डिग्री सेटअप करके एक नया फील्ड बनेगा, उसमें दोनों फोर्स काम आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का भी कॉम्बिनेशन होगा और मैग्नेटिक फोर्स का भी कॉम्बिनेशन होगा। इसी को लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। तो यहाँ पर दोनों फोर्स काम आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगा और मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा। तो इससे हम लोग को एग्जाम में क्या पूछा जाता है, दो एप्लीकेशन है। इससे हम लोग दो यंत्र बनाते हैं, दो डिवाइस बनाते हैं। एक बनाते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर और दूसरा बनाते हैं साइक्लोट्रॉन, ठीक है, एक एक करके। चलो तो वेलोसिटी सेलेक्टर को देखते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी सेलेक्टर या फिल्टर भी बोलते हैं। सेलेक्टर क्या है, सेलेक्ट करने वाला चीज़ है, ठीक है ना। इसको हम लोग वेलोसिटी सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं। जैसे हम इसमें वेलोसिटी को सेलेक्ट करना है, जैसे ये जो बॉक्स है जिसे हम लोग वेलोसिटी सेलेक्टर बोलते हैं, इसमें हम सेट कर दिए कि हमको इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है ना, जो 300 मीटर पर सेकेंड है वही आउट हो, ठीक है ना। और उससे जो ज़्यादा है, 310 है या 310 है मीटर पर सेकेंड, वो भी बाहर ना निकल पाए। अगर 290 है मीटर पर सेकेंड, वो भी ना निकल पाए। इस बॉक्स से, इस डिवाइस से जो भी चार्ज पार्टिकल निकले वो सेलेक्ट करके निकले कि ये 300 मीटर पर सेकेंड वाला ही निकले। तो ऐसा कोई आप डिवाइस बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं। देखो बहुत सिंपल है। जैसे चार्ज पार्टिकल को ले लिए यहाँ पर, चलो बीच में ले लेते हैं, यहाँ पर देखने में अच्छा लगेगा। चार्ज पार्टिकल को ले लिए, बात करते हैं फोर्स का। इस पर कौन सा फोर्स पड़ेगा, इस पर कौन सा, हम बोले दोनों फोर्स आएगा। तो एक एक करके इलेक्ट्रिक फोर्स का पहले बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स किधर पड़ता है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो बहुत इजी है। इसके लिए तो तुमको ये भी नहीं करना है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यूज करना है, थंब रूल यूज करना है, कुछ नहीं, बहुत इजी है। फ्लेमिंग इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत इजी है। इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए सिंपल सा एक लॉ है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर, अगर इलेक्ट्रॉन है तो एंटी हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन रहता तो इधर जाता। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस है उधर ही इसका फोर्स होगा। तो बस इसका फोर्स किधर होगा, इधर होगा। कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। कितना होगा, QE होगा। हो गया, खत्म। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स का। इस पर मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है, ठीक है। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड रूल यूज करना होगा, फ्लेमिंग। देखो अंदर की ओर क्रॉस दिए हैं, अंदर की ओर, ठीक। चार्ज पार्टिकल किधर, वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, वेलोसिटी इधर जा रहा है। तो देखो वेलोसिटी, फोर्स ऊपर की ओर जा रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, FB, ठीक है। इसको क्लियर करके दिखाते हैं। जैसे ये चार्ज पार्टिकल है, एक मैग्नेटिक फील्ड चलते बना और एक तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स बना। वेलोसिटी तुम्हारा क्या है, इधर है। हमने सेट कितना पर किया है, 300 मीटर पर सेकेंड पर किया है, क्लियर है। लेकिन मान लो कोई भी चार्ज पार्टिकल इसमें 300 से, अच्छा इसका फॉर्मूला लिख लो पहले, इसका फॉर्मूला लिखो तो बच्चा लोग, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QVB sin 90 ही है। ऐसा सेट किए हैं कि इसका थीटा क्या है, 90 ही है। तो हम लोग QVB बोलेंगे, 90 क्या हो गया, 1 हो गया। इसका फॉर्मूला क्या बोलोगे, QE, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 300 पर सेट कर दिए हैं, तो वेलोसिटी पर कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का कोई मतलब नहीं है, वेलोसिटी क्या है क्या नहीं है, कम है ज़्यादा है, उसको कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ वेलोसिटी है क्या, नहीं है, लेकिन इसमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी है। तो यही कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो अगर वेलोसिटी यहाँ पर तुमको 290
वाला गया, मतलब जो सेट किए हो उससे कम वाला अंदर बॉक्स में चला गया। अब क्या होगा, जैसे ही कम होगा, वेलोसिटी कम होगा, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो उतना ही फोर्स रहेगा, लेकिन इसको कम होने, वेलोसिटी कम होने से ये फोर्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा, ये फोर्स तुम्हारा कम हो जाएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी 290 जाने से इसका मैग्नेटिक फोर्स कम हो गया। अगर ये कम हो गया तो ये फोर्स ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और ये चार्ज पार्टिकल को इस तरह से करके अपने तरफ झुका लेगा। कहने का मतलब अपने तरफ ये झुका लेगा, और अपने तरफ झुकाएगा तो यहाँ पर एक प्लेट लगा रहता है जो कि इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, जो भी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इधर से तो निकलने देता ही नहीं है। क्लियर है? ठीक है। तो ये वेलोसिटी कम होने के वजह से ये ज़्यादा ताकतवर बन गया, जिसके वजह से यहाँ डाउनफॉल हुआ, यहाँ प्लेट लगा रहता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा में अगर मान लो वेलोसिटी ज़्यादा हो गया, अगर वेलोसिटी तुम 310 वाला चला गया, इस 310, तो उस बार क्या होगा, इस बार मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होने से ये चार्ज पार्टिकल डोमिनेट करने लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स को, और ये अपने तरफ ज़्यादा खींचते हुए इधर निकल जाएगा। लेकिन इधर भी हमने प्लेट को लगाया है, ये भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसको सीधा निकलने के लिए, सीधा जाने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि यहाँ का नेट फोर्स कट जाए। यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है FB और FE, ये दोनों कैंसल आउट हो जाए, मतलब ये 10 न्यूटन लगाए तो ये भी 10 ही न्यूटन लगाए, ये दोनों कट जाए तो नेट फोर्स 0 होगा, ये चार्ज पार्टिकल सीधा मूव कर जाएगा और ये निकल जाएगा, और ये सेलेक्ट कर सकते हैं हम। तो इसको करने के लिए हमारा सबसे मस्ट बात क्या है कि हमको मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को सेम करना होगा। ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स तुम्हारा क्या है, QVB, और इलेक्ट्रिक फोर्स QE। बाबू Q कट गया, और वेलोसिटी सेलेक्टर के लिए एक फार्मूला हम लोग ले आए कि कोई भी वेलोसिटी को कितना सेलेक्ट करके रखना है, इस फार्मूले से हम लोग बना सकते हैं इस रेस। आगे का जो टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है इसको समझो। यहाँ पर भी हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड को कंबाइंड किया है, लेकिन कैसे कॉम्बिनेशन किया है, परपेंडिकुलरली 90 डिग्री में। ठीक है। बहुत बार बोल चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है, चार्ज को एक्सेलरेट करवा देता है। उसके पीछे रीज़न है उसका फोर्स अलोंग दी वेलोसिटी, जिधर वेलोसिटी है उधर ही लगता है, अलोंग द फील्ड लगता है, जिससे वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है, स्पीड इंक्रीज कर जाता है। लेकिन ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड में सेंटर के तरफ जाता है, जिसके वजह से वो सिर्फ सर्कुलर पाथ बना पाता है, क्योंकि टोटल मैग्नेटिक फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसी कॉन्सेप्ट से लेकर के यहाँ पर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल को हमने रखा, इस पॉइंट पर हमने कोई चार्ज पार्टिकल को रखा, कोई भी चार्ज नहीं पार्टिकल, साइक्लोट्रॉन में ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रखना पड़ता है। ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल को जैसे ही रखा, यहाँ पर अभी हम किस फील्ड का बात कर रहे हैं, ये तो प्लेट के बीच में है, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के संरक्षण में है। अभी किस में, अभी चार्ज पार्टिकल तुम्हारा कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द फील्ड के डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है। ठीक है। तो इसका कुछ तो वेलोसिटी से ये डिस्क के अंदर चला जाएगा। मान लो ये डिस्क के अंदर में यहाँ पर चार्ज पार्टिकल तुम्हारा आ गया, कुछ भी वेलोसिटी में रख लो, मान लो 100 मीटर पर सेकेंड से आ गया अंदर। ठीक है। तो ये वेलोसिटी हुआ। क्यों ऐसे आया, यहाँ पर मान लो 0 भी है रखा, और इसको एक फोर्स लगा, फोर्स लगने से यहाँ पर वेलोसिटी डिस्क के अंदर चला गया। वो कितना गया है, 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अंदर चला गया। क्लियर है। दूसरा चीज़ अब इसके पास क्या होगा, क्या अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, नहीं है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड के क्षेत्र में है। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना ही दूर है ना, अब ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये चार्ज पार्टिकल आएगा तो ये किस तरह से मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को सिर्फ गोल घुमाता है, उसका स्पीड को चेंज नहीं करता, इसको उठा करके यहाँ पर ले आएगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा, और चार्ज पार्टिकल तुम्हारा अगेन वो कहाँ आ गया,
इसके अंदर आ चुका है। लेकिन यहाँ पर भी स्पीड कितना है 100 का, यहाँ पर भी स्पीड कितना है 100 का, यहाँ पर भी स्पीड कितना है 100 का। यहाँ पर अंदर गया तो ये कितना का स्पीड लेकर के गया है, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पहुँचा है, कितना का स्पीड लेकर के पहुँचा 100 का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चला गया। ठीक, तो नॉर्मली स्टूडेंट सोचेगा अब तो यहाँ पर स्लो हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये तुम्हारा निगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन करेगा फोर्स, नहीं, यहाँ हमने लगाया है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो एसी करंट जनरेट करता है, वोल्टेज देता है। एसी करंट बाबू इस तरह का होता है। ठीक है, देखो मान लो ये तुम्हारा ऊपर वाला सेक्शन पॉजिटिव है, अगेन ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, उसके बाद अगेन ये निगेटिव बनेगा। यहाँ से यहाँ तक बनने में मान लो 2 सेकेंड लगा है, 2 सेकेंड लगा है, एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 2 सेकेंड लगा है, तो आधा साइकिल बनने में 1 सेकेंड लगा, तो फिर यहाँ पर भी 1 सेकेंड आपको लगा होगा। ठीक है, इस बात को समझे, क्लियर है। तो देखो ये जो ऐसा सेट करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ चार्ज पार्टिकल है, जैसे ही अंदर गया, ये अंदर गया, तो इसको बाबू हाफ साइकिल बनने में, यहाँ से यहाँ तक आने में समय खर्चा होगा ना। वो समय मान लो 1 सेकेंड है, वो समय मान लो 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड है, तो अभी इसका ये वाला प्लेट क्या है, पॉजिटिव है, और ये प्लेट निगेटिव है। अगला 1 सेकेंड में ये क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। देखो निगेटिव आ रहा है, तो ये वाला प्लेट तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव प्लेट था ना वो निगेटिव प्लेट बन जाएगा, और जो निगेटिव प्लेट था वो पॉजिटिव प्लेट बन जाएगा। ये रिवर्स होगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो प्लेट लगाया है, ऑसिलेटर लगाया, झूला लगाया, वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, वो चेंज होता रहेगा। जो प्लेट अभी पॉजिटिव निगेटिव आपको दिखाई दे रहा है वो 1 सेकेंड के लिए, अगला सेकेंड में वो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 1 सेकेंड गुजरेगा तो फिर वो रिवर्स हो जाएगा। ऐसे रिवर्स करता रहेगा, कब तक, प्रत्येक 1 सेकेंड के बाद वो रिवर्स कर लेगा। अगर सेमी सर्कल जो रोटेशन है उसका टाइम और इसका रिवर्स होने का टाइम को अगर मैच करवा दिया जाए, जो कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रहता है जिससे हम लोग मैच करवा देंगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में जो समय लगा, उसके बाद ये पॉजिटिव प्लेट नहीं रहेगा, उसके जगह रिवर्स होकर ये निगेटिव प्लेट हो जाएगा। अगेन इस पर एक फोर्स लगेगा, और इस बार अगर 100 का रफ्तार लिया था ना, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सेलरेट करवा करके 1000 के स्पीड बना देगा। अब हम लोग तो जानते हैं अगर स्पीड बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। अगला बार ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर पहुँचेगा उससे बड़ा रेडियस में, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको यहाँ से यहाँ तक चलने में वही 1 सेकेंड, क्योंकि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस। ये मत समझिएगा कि ये तो बड़ा लूप लगा रहा है तो ज़्यादा 1 सेकेंड से ज़्यादा नहीं, 1 सेकेंड ही टाइम जो आप सेट किए हैं, टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में अगेन 1 सेकेंड लगा, फिर ये रिवर्स हो गया, अब ये फिर अगेन पॉजिटिव हो गया, फिर ये निगेटिव हो गया, फिर इसको फोर्स लगा, फिर ये अंदर उससे भी बड़ा रेशियो में, उससे मान लो 2000 के स्पीड में, ऐसे करते करते चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाता है। और ऐसे घूमते घूमते एक डिस्क यहाँ पर घूमते घूमते एक कटिंग रहता है जिसे विंडो बोलते हैं, और यहाँ से चार्ज पार्टिकल निकल करके टारगेट पर स्ट्राइक कर देता है। वो टारगेट क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। वहाँ पर बम्बार्डमेंट करवाया जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, जिससे अल्फा बीटा गामा रेज निकाला जाता है, और जिससे कैंसर पेशेंट, लेज़र ऑपरेशन, ये सब करवाया जाता है। मेडिकल क्षेत्र में भी इसका काम है। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है? साइक्लोट्रॉन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। जैसे तुम बाइक को एक्सेलरेट करते हो ना, 10 से 20, 20 से 100, 100 से 150, 150 से 200, कार को ऐसे आप एक्सेलरेट करते हैं। तो एक मशीन आपने ऐसा डिवाइस बनाया जिसका नाम साइक्लोट्रॉन है, वो वर्क इस तरह से करता है। लेकिन इसको बनाने के लिए आपको दोनों चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए। ठीक है, दोनों चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चाहिए। और किस तरह से सेट करना है, 90 डिग्री में सेट करना है। अब बात रहा इस पर हम लोग को कुछ डेरिवेशन, फिर सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है तो इस पर क्वेश्चन क्या करना है, छोटा छोटा डेरिवेशन करना है। जैसे सर्कुलर पाथ है तो रेडियस पर पूछेगा,
हमने बोला था सर्कुलर पाथ रहेगा तो रेडियस का सबसे पहला डेरिवेशन, और रेडियस का जब भी डेरिवेशन निकालना हो अगेन एफ बी इक्वल टू एफ सी, यही जिम्मेवार है। सर्कुलर मोशन बनाने का जिम्मेवार कौन रखता है, जिम्मेवारी कौन लेता है, मैग्नेटिक फोर्स लेता है, यही सर्कुलर। और इलेक्ट्रिक फोर्स किस चीज़ का जिम्मेवारी लेता है, वेलोसिटी को स्पीड बढ़ाने का। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, क्यू वी बी साइन 90 ही होगा, ऐसा सेटअप किए हैं, और एम वी स्क्वायर बाई आर। अगेन एक वी कट गया, यहाँ पर तुम्हारा रेडियस का वही फॉर्मूला निकला, एम वी बाई क्यू बी, सेम जो इससे पहले भी आपने किया था। दूसरा क्या पूछ सकता है यहाँ पर आपको, दूसरा फार्मूला ये पूछ सकता है, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2 टाइम पीरियड के बारे में पूछता है, और टाइम पीरियड का वही 2 पाई, वही डेरिवेशन होगा, 2 पाई आर लीजिएगा, और 2 पाई आर लेने के बाद यहाँ पर डिस्टेंस वेलोसिटी v दीजिएगा, r का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिएगा, जो सेम किए थे, क्यू बी हो जाएगा, v हो जाएगा, ये अभी भी तुरंत किए थे। तो टाइम पीरियड, अगेन टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई m क्यू बी। यहाँ अगेन ये चीज़ आपको दिमाग रखना है कि यहाँ टाइम कांस्टेंट होगा, ना कि ये वेलोसिटी पर डिपेंड है। ये एक्सेलरेटिंग मशीन है, यहाँ पर 100 का, फिर 100 से 1000 का, 1000 से 2000 का अगर स्पीड बना रहा है तो क्या टाइम पीरियड में कोई असर होगा, कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, ना ये बड़ा बड़ा रेडियस बन रहा है, बड़ा बड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये रेडियस पर भी डिपेंड नहीं करता। तो टाइम पीरियड हम इसीलिए बोल रहे थे 1 सेकेंड बराबर आएगा, 1 सेकेंड जैसे ही गुजरेगा ये बीच में ही पाया जाएगा, 1 सेकेंड बीच में ही पाया जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी यहीं से निकाल लोगे, उल्टा कर दोगे, क्यू बी 2 पाई एम, ठीक है। ये सब तो पिछड़ा उस समय भी किए थे ये डेरिवेशन, तो इजी ही है। एक डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी पर बात होगा, इससे पहले काइनेटिक एनर्जी पर बात नहीं होता था, क्योंकि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता था, कांस्टेंट होता था, स्पीड कांस्टेंट होता था, तो काइनेटिक एनर्जी इसलिए चेंज नहीं करता था, ठीक है ना। यहाँ पर तो कुछ अलग होगा ना, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अगर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ स्पीड चेंज कर रहा है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा बच्चा, मैक्सिमम कब होगा, जब रेडियस डिस्क के बराबर का रेडियस हो जाए, ठीक है, इसके रेडियस के बराबर का हो जाए। मतलब जब ये यहाँ से चार्ज पार्टिकल इधर चलने लगे, ऐसे चलने लगे, ये डिस्टेंस, ये रेडियस ले लेगा ना, यहाँ से यहाँ तक जब लास्ट सर्कमफ्रेंस पर घूमने लगेगा, तो ये मैक्सिमम स्पीड पर होगा। डिस्क के रेडियस के बराबर अगर r होगा, ठीक है, r0 होगा, उस समय तुम्हारा ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। कोई टीचर बोले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालो, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। और ये वी नॉट बहुत आसानी से निकाल सकते हो, देखो आर का फार्मूला हमने क्या लिया, वी नॉट क्यू बी। तो बच्चा लोग यहाँ से नहीं निकाल लेगा, तुम लोग यहाँ मैक्सिमम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, आर नॉट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आर नॉट क्यू बी बाई एम इक्वल टू वी मैक्स, ये मैक्सिमम। ये कब होगा, जब डिस्क के रेडियस के बराबर चार्ज पार्टिकल उसके सर्कमफ्रेंस में यहाँ पर मूव करने लगेगा, डिस्क का रेडियस के बराबर हो जाएगा, तब वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। उस वेलोसिटी को पुट कर दो, उस वेलोसिटी को पुट कर दो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए बच्चा आपको, तो हाफ हो गया, एम हो गया, और यहाँ आर नॉट का स्क्वायर हो गया, क्यू का स्क्वायर हो गया, बी का स्क्वायर हो गया, एम का स्क्वायर हो गया, एक एम कट गया। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फार्मूला आया आर नॉट का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, एम। डेरिवेशन, ये सब डेरिवेशन एग्जाम में करके जाइएगा। तो ये रहा आप